और मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरियसनेस है। और जो 500 करोड़ रुपया जो खर्च किया जाएगा कास्ट बेस्ड सर्वे में, वो बताया गया नहीं जो है सरकार के जो सरकार ने निर्णय लिया है किस पर्पस के लिए किया जा रहा है। इस आधार पर यह निर्णय जो सरकार का है वो गलत है। रिलीजन और इनकम जो पूछ रहे हैं और ये कहते हैं कि 17 को क्वेरीज किया जाएगा, जब 17 कलेक्शन हो जाएगा तो इसको हम पब्लिश करेंगे। तो राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पोटा स्वामी केस में डिसाइड कर दिया गया है, उसके विपरीत है। यानी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में हो रही जाति आधारित गणना को लेकर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जहां दो पक्षों के बीच की बहस समाप्त हो चुकी है और अब फैसला कल यानी कि 4 मई को पटना हाईकोर्ट के द्वारा सुनाया जाएगा। आपको बताते चले कि बिहार में 2 चरणों में जाति आधारित गणना कराई जा रही है, जहां ये गणना बिहार की सरकार अपने खर्चे पर करा रही है और इसमें लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत है, जिसको लेकर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और ये याचिका इस बात की थी कि जाति आधारित गणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है और ये राज्य सरकार के प्रावधान के भीतर नहीं आता है। सो ये जो गणना राज्य सरकार करा रही है वो सरासर गलत है, जिस पर आज सुनवाई पूरी हो चुकी है। और अब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाई को लेकर, आखिरकार पटना हाईकोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ, जाति आधारित गणना को लेकर क्या कुछ फैसला सामने आ सकता है, क्या स्थिति बनी हुई है, क्या राज्य में जाति आधारित गणना की जो प्रक्रिया है वो बनी रहेगी या फिर पटना हाईकोर्ट इस पर रोक लगा देगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जो लगातार इस प्रक्रिया पर काम कर रही है उस पर पानी फिर जाएगा। आपको दीनू कुमार की पूरी बातों के साथ छोड़े जाते हैं। जो पटना हाईकोर्ट में चल रहा है कि बिहार सरकार ने 6 जून 2022 को यह निर्णय लिया है कि बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे किया जाएगा और इकोनॉमिक सर्वे का ही प्रयास किया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपया बिहार कंटीजेंसी फंड से खर्च किया जाएगा और बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे के दौरान जो अपडेट हो गए वो सारे दल के लोगों को दिया जाएगा। हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि जब सेंसस एक्ट 1948 द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 में स्पष्ट विवरण किया हुआ इन बातों को और टाइम टू टाइम 10 साल पर भारत सरकार सेंसस करती है, तो बिहार का सर्वे जो हो रहा है एक तरह से सेंसस हो रहा है जो भारत सरकार को पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं है कि बिहार सरकार कास्ट बेस्ड सर्वे करें। बिहार सरकार ने कोई स्टैट्यूट नहीं बनाया, रूल नहीं बनाया, रेगुलेशन नहीं बनाया, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। ये पब्लिक पॉलिसी आर्बिट्रेरी मालाफाइडी और मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरियसनेस है। और जो 500 करोड़ रुपया जो खर्च किया जाएगा कास्ट बेस्ड सर्वे में, वो बताया गया नहीं जो है सरकार के जो सरकार ने निर्णय लिया है किस पर्पस के लिए किया जा रहा है। इस आधार पर यह निर्णय जो सरकार का है वो गलत है। इन सारी बातों को हम लोगों ने रखा और ये कहा कि जो बिल्कुल ही जब सोसाइटी में बात बढ़ रही है कि कास्टलेस सोसाइटी होगा तो देश का डेवलपमेंट होगा और आप कास्ट की बात कर रहे हैं और एक तरह से कास्ट, रिलीजन और इनकम जो पूछ रहे हैं और ये कहते हैं कि 17 को क्वेरीज किया जाएगा, जब 17 कलेक्शन हो जाएगा तो इसको हम पब्लिश करेंगे। तो राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पोटा स्वामी केस में डिसाइड कर दिया गया है, उसके विपरीत है। यानी सरकार का निर्णय लिया गया है भारत के संविधान सेंसस एक्ट 1948 और कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के विपरीत है और ये बिहार सरकार को जुरिडिक्शन के विपरीत है कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे कर रहे हैं। पटना हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से लंदन एडवोकेट जनरल पीके साई जी बहस कर रहे हैं और वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि विधानसभा में दोनों दलों के लोग, सभी दलों के लोगों ने इसको मान्यता दी और गवर्नर एड्रेस किए, इसलिए निर्णय लिया रहा है सब पब्लिक इफेक्ट्स में है। तो पटना हाईकोर्ट में जो क्वेरी किया गया इनसे कि आप बताइए कि आपने कोई इनेक्टमेंट क्यों नहीं किया, कानून क्यों नहीं बनाया, जो पॉलिसी बनाया इस तरह का, तो इस पर कोई सरकार की तरफ से सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया गया और बहस चल रहा है, कल भी बहस चलेगा।